अगर दिलों का हाल पूछा जाए तो वो बहुत बेसाख्ता से हैं। हम लोग इस टाइम हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे भी गवर्नमेंट जो है कुछ इस तरह का काम करे, नहीं तो हमें इजाज़त दे, हम लोग खुद जाते हैं। असले की भी टेंशन नहीं है, हमें गवर्नमेंट से भी रिक्वायर्ड नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से एक दफ़ा गवर्नमेंट सिर्फ ऐलान कर दे तो अल्लाह के हुक्म से इसराइल का नाम दुनिया में नहीं लेगा कोई। ईरान जो है वो कभी भी अपनी ज़मीन पे जंग नहीं लड़ता। हमेशा जब भी जंग लड़ी उसने अभी तक वो लड़े प्रॉक्सी वॉर। उसकी अपनी प्रॉक्सीज हैं सारी, उसके ज़रिए वो अफ़गानिस्तान में भी जंग लड़ा है, वो शाम में भी जाके कर रहा है, वो लीबिया में भी उसकी सारी प्रॉक्सीज हैं, ठीक है ना। तो वो लड़ते प्रॉक्सीज के ज़रिए। कुछ साल पहले ख़ामनाई जो हैं उनके इमाम ख़ामनाई, उन्होंने कहा था कि यार वी आर द सुपर पावर, ठीक है ना। तो वो जो होस्ट था वो भी कहे यार ईरान सुपर पावर कहाँ से। उसके देखो सुपर पावर जो होती है ना वो कभी भी अपनी सरजमीन पे जंग नहीं लड़ती, वो हमेशा अपनी सरजमीन से बाहर जंगें लड़ती है। तो हम वही कर रहे हैं। किसी ना किसी ने तो बदला लेना था ना। अल्लाह ने वो देखे अब वो ईरान के दिल में डाला है तो वो हो गया। अभी उन्होंने अमेरिका भी को भी ललकारा है और इसके बाद इंशाल्लाह अमेरिका की बारी है उनके हाथों। और देखें सऊदी अरब अपने हर मुसलमान के बड़े बने फिरते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया इनके लिए फ़लस्तीनी, यहाँ तक कि आवाज़ नहीं बुलंद की, उनको खाना पीना तक नहीं दे रहे। तो जाहिर की बात है फिर अल्लाह ने किसी ना किसी तरीके से कोई बनाना ही था ज़रिया। तो ईरान पे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा काम किया है और इससे उनके साथ ज़्यादा बुरा होगा अभी इंशाल्लाह। चाइना जो है वो भी कोशिश कर रहा है कि इसराइल के ऊपर हमले का, लेकिन अभी वो सोच रहा है क्योंकि उसकी इकोनॉमी को बड़ा इफेक्ट पड़ जाना है इसलिए। बाकी रही बात इंडिया की, तो इंडिया जिस तरह हमारी आवाम को न्यूट्रल बिठाया हुआ है, इसी तरह फ़िलहाल वो न्यूट्रल बैठ के देख रहा है। वो भी कुछ कर नहीं रहा क्योंकि उसके हालात ऐसे नहीं है, अगर वो कुछ करता है तो चारों तरफ से मारा जाता है। इंडिया जो है वो खेलता है अपने लोगों के मफाद के साथ में, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तरह नहीं कि जो ऊपर से हुक्म आ गया है उसको उन्होंने फॉलो करना है, ठीक है ना। अब देखें इंडिया को भी जब ये इमरान खान जब गए थे, रूस गए थे, तो इंडिया को भी कहा था कि भाई आप इसके ख़िलाफ़ बयान दें। उसने रिफ्रेन किया, उसने कहा नहीं भी हम नहीं करेंगे, ना हम उसके हक़ में देंगे ना हम उसके ख़िलाफ़ बयान देंगे, ठीक है ना। तो अभी इंडिया के जो मफादात हैं, आप देखो उसने इंडिया में कितनी ईरान में कितनी इसने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है ना। चाबहार का सारा बना रहा था, वो ट्रेन लाइन मेरे ख्याल बना रहे हैं सारा। तो इंडिया कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को तबाह नहीं होने देगा। इसमें जीत मुसलमानों की होगी। आप इससे पहले देख लें इराक़ में, शाम में, इसके बाद अफ़गानिस्तान में देखें मुसलमानों की ही जीत हुई है जहाँ भी हुई है और इंशाल्लाह ये भी जीत मुसलमानों की होगी। अमेरिका को मुंह दिखानी पड़ेगी, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह जीत मुसलमानों की। मुसलमान है, हमारे में जज्बा जिहाद है, हमें इन बहुत ज़्यादा जज्बा है। हमें इन भगोड़ों का और इन काफरों के बोलने का डर नहीं है। हमें जब ये हुकूमत आगे जाने देगी तो हम इंशाल्लाह इनका खूब मुकाबला करेंगे डट के। और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पर इंशाल्लाह भारी होगी। और हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, 70% पाकिस्तान में यंग जनरेशन है, और हम सारे मिलकर इसराइल का भी मुकाबला करेंगे और सारे काफरों का भी मुकाबला करेंगे। के जो ताल्लुकात है ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं और इंडिया ईरान के साथ एक मिसाली ताल्लुकात के साथ चल रहा है। और तेल की जो ट्रेड है, वन ऑफ द लीडिंग कंट्री जो कि तेल की ट्रेड ईरान के साथ करे, इंडिया इज़ वन ऑफ देम एंड इंडिया इज़ न्यूट्रल इन दिस इशू। अगर हमें अभी भी भेजते हैं तो हम तैयार हैं। हमें अपने माँ बाप, आजकल की लड़ाई ऐसे थोड़ी है, आजकल की लड़ाई ऐसे थोड़ी है कि घोड़ों पर तलवारें लेके चले जाओ। आजकल तो सब कुछ फिर सब चीज़ें निकलेंगी। आपकी सोच भी नहीं होगी कि जितना आपकी पाकिस्तानी इमाम के पास वेपन है, असला है, बारूद है। इसका असर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर इससे मुतासर होगी। ये एक ऐसी सिचुएशन है, आप स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, जो ही ये अटैक हुआ उसके 1 घंटे बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। बिटकॉइन को आपको देख लें, बेड़ा गर्क हो गया उसका, गोल्ड की कीमत बढ़ गई, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हो गया। इससे सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, इससे सिर्फ पाकिस्तान को डैमेज नहीं होना, पूरा मिडल ईस्ट इससे इफेक्ट हो जाएगा। हमारे पास जंगी हथियार तो हैं, हर चीज़ है, लेकिन हम अगर इसको चलाएंगे तो ये सारी दुनिया ही तबाह है। कि ये जो न्यूक्लियस पावर है, अच्छा न्यूक्लियस पावर है, इसके असरात पूरी दुनिया पे मरतब होते हैं। ये खाली इंडिया, पाकिस्तान या इसराइल पे नहीं है। अगर ये दो ममालिक मिलके अगर एटमी धमाका करते हैं तो इसमें सारी दुनिया में न्यूक्लियस का धुआं फैल जाएगा और इंसानियत तबाह होने की शक्ल पे आ जाएगी। ऐसा कामयाब अटैक था तो अमेरिका जैसे मुल्क ने, जो कि इसराइल की बैक पर खड़ा हुआ है, जिसकी मदद से आज इसराइल दुनिया में डॉन बन के घूम रहा है, वरना उसकी अपनी कोई टके की भी हैसियत नहीं है। ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखें जो इजराइल, जितनी भी पावरफुल कंट्रीज है वो अपनी इकोनॉमिक हब को देख रही है, अपनी तजारत को देख रही है कि यार अगर हमने इनके साथ इस दफ़ा इसराइल का ना दिया, क्योंकि मैंने पहले बताया इसराइल एक फाइनेंशियल पावर है, स्ट्रॉन्ग पावर है। जब तक उसके पास पावर है, हर मुल्क देखेगा उसके पास रिसोर्सेज हैं, वो हमें पैसे भी देगा, हमें चीज़ें भी देगा, हमारे साथ तजारत भी करेगा। इतना
इतना खौफ खाते हैं, इतना आप पे लर्जा तारी है इसराइल जैसे मुल्क का और अमेरिका का आप पे इतना दबाव है कि आप ये महसूस करते हैं कि अगर आपने ईरान का साथ दे दिया तो आप पर कोई मुसीबत तारी हो जाएगी या आपके लिए मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप ईरान की मदद कर सकते हैं तो वी अप्रिशिएट यू। बजाय इसके कि हम उस बात को लेके ट्रोल करें कि जी आप इंडिया को सराह रहे हैं, आप भाई उसकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि दे डिजर्व रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन ऑफ देयर पॉलिसीज। तो हमारे यहाँ पे हमारी पॉलिसी, मैं किस चीज़ को सराहूँ, किस चीज़ की अप्रिसिएशन दूँ? वो लोग जिस डोमेन में बहुत माड़े होते हैं ना, तो गैरतमंद कौम का ये निशानी होगी कि वो उस पर कैपिटलाइज करेंगे, उस पर कैपिटलाइज करेंगे, उस डोमेन पे कैपिटलाइज करके उसको डेवलप करेंगे और फिर उसमें डोमिनेट करेंगे। आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, आईटी की इंडस्ट्री में उसने कैसे डोमिनेट किया है। तो मेडिकल में वो मेडिसिन में बहुत तेजी से ग्रो एग्जैक्टली तो आप पेट्रोकेमिकल्स की बात करें, आप फूड्स की बात करें, आप फर्टिलाइजर्स की बात करें, आप ब्रीडिंग की बात करें, मैं किस किस डोमेन को गिनवाऊं कि इंडिया आपसे 1000 दर्जे बेहतर है। कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह तगड़ी नहीं रही जिस तरह इंडिया की है। मैं इंडिया को एक्नॉलेज करूंगा कि मतलब उनकी खारजा पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। एग्जैक्टली उन्होंने फ्रांस से, उन्होंने रूस से अपनी मर्जी की बुनियादों पे उन्होंने मतलब प्रोजेक्ट्स दिए हैं। और अब यहाँ से आप ये कैमरा भाई ने पकड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर के मोबाइल तक आप पूरे गिरदो नवा में नज़र दौड़ाएं, कोई ऐसी चीज़ बताएं जो इस्लामी कंट्रीज़ ने डेवलप की है, कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो पाकिस्तान में जिसकी प्रोडक्शन हुई है, कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो हम जिस पे कैपिटलाइज करके एक्सपोर्ट करके हम कह सकते हैं कि चीज हमने इन्वेंट हमारी है, हम इससे जोड़े जाएं, हम इससे पहचाने जाएं। कोई एक ऐसी चीज़ बता दें मुझे। पहले नंबर पे तो अगर इंडिया की बात करें वो वैसे ही यहाँ पे शायद अलाउ नहीं है कि आप बात ही नहीं कर सकते। आप इल्ज़ाम उन पे लगा सकते हो, हमारा हर पॉलिटिशियन उन पे इल्ज़ाम लगा सकता है, लेकिन अगर कुछ डेवलपमेंट हो रही है उसकी तो आप बात नहीं कर सकते। नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हम तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने किया था, कोर्ट के थाली के बैंगन वाला हिसाब है कि आपकी वर्थ वो नहीं है, आपकी पॉलिटिकल वर्थ वो नहीं है, आपके पास कोई क्लियर एजेंडा नहीं है, आपके पास किस अपनी कौम को लेके चलने का, रिप्रेजेंट करने का कोई ख़ास मकसद आपके पास नहीं है।